जा रहा है। और देवमाली में जो शूटिंग हुई थी ना अभी अक्षय कुमार की, और सिंह राठौड़ है, आप देख रहे हैं मोकाजी टीवी। और मैं आज आपके लिए विशेष कवरेज लाया हूँ देवमाली, जो मसूदा है ब्यावर में, जो मसूदा ब्यावर जो हाईवे है उसके पास में है। और देवमाली एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, गुर्जर समाज का बहुत बड़ा आराध्य स्थल है, और आज हम उसके बारे में जानेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक कैंसर का बहुत बड़ा इलाज जो है वो भी होता है। एक बुजुर्ग बाबा है जो कैंसर के प्रति बहुत ज़्यादा लोग झाड़ा देते हैं 2 दिन का, और झाड़े का भी प्रभाव कैंसर के लिए बहुत होता है। तो आप देश और दुनिया में कहीं भी हैं तो आपको मैं कोशिश करूँगा कि आप देवमाली के बारे में जानें। अभी हाल ही के दिन में शूटिंग भी हुई थी, और ये इंडिया का बेस्ट गाँव भी सरकार ने घोषित किया है, जो अभी आने वाले टाइम में इसको अवार्ड भी मिलेगा नवंबर में। तो इस प्रकार से मैं आज आया हूँ देवमाली, और देवमाली में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार जो है यहाँ का जो महत्व है। यहाँ 3 प्रकार है, एक तो देवदान भगवान है, दूसरा यहाँ पर कैंसर पीड़ित है उनका इलाज होता है, और तीसरा यहाँ पर शूटिंग स्थल है, जो बहुत अच्छा मतलब है बेस्ट गांव है, बेस्ट विलेज है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए मोकाजी टीवी। दोस्तों आज हम जहाँ पर आए हैं और जिस स्थान की हम बात करेंगे वो स्थान है देवमाली। और देवमाली जो है वो राजस्थान के ब्यावर ज़िले के मसूदा जो एरिया पड़ता है, विजयनगर मसूदा रोड, जो कि अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो अजमेर के बाद में खरवा से आप टर्न ले सकते हैं लेफ्ट की तरफ, और वहाँ से 14 किलोमीटर दूर मसूदा आएगा। मसूदा के पास में देवमाली है। यदि आप जोधपुर, उदयपुर, आबू रोड वगैरह से आ रहे हैं तो आप जो है ब्यावर के बाद खरवा आता है, उससे 6 लाइन से राइट लेकर के आप अंदर की तरफ आ सकते हैं विजयनगर रोड की तरफ। तो यह एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पर गुर्जर समाज का सबसे बड़ा देवस्थान है, और गुर्जर समाज का आराध्य स्थान है, जहाँ पर यह बहुत बड़ा मेला भी लगता है हर साल। और उसके बाद में यहाँ पर जो है अभी कैंसर का बहुत बड़ा इलाज होता है। जो कैंसर पीड़ित लोग होते हैं बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। कल मैं मसूदा के अंदर रुका था, और मसूदा में जो है रुकने का स्थान है। यहाँ पर देवमाली में तो भी ऐसा बड़ा स्थान नहीं है। एक कालाजी स्थान है, वहाँ पर भी लोग बाहर रुकते हैं और वहाँ का साधारण खाना खाते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन बड़े होटल्स वगैरह नहीं, एक रिजॉर्ट है राका रिजॉर्ट करके। इसके अलावा आप जो है यहाँ पर सड़क मार्ग से ही आ सकते हैं, और अन्य कोई साधन नहीं है अभी। आगे देखते हैं इसके ऊपर क्या आपको कवरेज दिखाएंगे। और साथ ही आप जो है यहाँ पर अभी भारत सरकार ने इसको जो है बेस्ट विलेज का दर्जा दिया है, बेस्ट विलेज इसको जो है घोषित किया है इंडिया का, जो आने वाले टाइम इसको अवार्ड भी मिलेगा शायद। आप इसको काफ़ी न्यूज़पेपर्स में, भास्कर वगैरह में भी पढ़ सकते हैं, पत्रिका है, आज तक है, कई टीवी चैनल्स में भी आप देख सकते हैं। और आप इस समय मेरी जो कवरेज देख रहे हैं वो मोकाजी टीवी में देख रहे हैं, और मैं एडिटर इन चीफ मोती सिंह राठौड़ आपके सामने देवमाली की कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूँगा जो आप वास्तव में देवमाली आइए। देवमाली अगर आपके सबसे बड़ी बात, इसको वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अच्छी जानकारी आपको मिल सके। यह वीडियो मैं आप बना रहा हूँ इसलिए कि सबसे पहली चीज़ यहाँ देवनारायण भगवान का जो बहुत बड़ा महत्व है, उसके साथ एक कैंसर पीड़ितों का यह बहुत बड़ा यहाँ पर इलाज होने का है। लोग आते हैं बहुत बड़ी संख्या में, मैंने कल रात मिला भी था, और बहुत बड़े स्तर पर कैंसर का इलाज जो यहाँ पे होता है। तो आप देखते रहिए मोकाजी टीवी। मैं आपके सामने आज देवमाली का पूरा जो है जानकारी, देवमाली का पूरा इतिहास आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे एक मसूदा फोर्ट भी है, जो पहले के टाइम का ऐतिहासिक फोर्ट है जो मसूदा है, बाद में आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलते हैं आज की कवरेज की तरफ। और आप देख रहे हैं मेरे सामने ठीक आगे की तरफ जो है देवमाली का बोर्ड लगा है और गेट है। यहाँ पर जो है धार्मिक, ये देखिए धार्मिक स्थान भी है, आप बोर्ड पे देख रहे हैं देवमाली, जो आसीन की तरफ और स्वाई भोज की तरफ रास्ता जा रहा है उसके ऊपर है। धन्यवाद। ये देखिए देवमाली धाम लिखा हुआ है। सामने आपको जो एक गेट नजर आएगा, ये जो गेट नजर आ रहा है उस पर देखिए स्वाई भोज का जो फोटो लगा है, और उसी फोटो के साथ यहाँ पर जो है आने वाले टाइम में मेला भी बढ़ता है, और बहुत बड़े स्तर पर जो लोग यहाँ आते हैं। यहाँ से देवमाली का जो भगवान का जो रास्ता है वो शुरू होता है, और उस रास्ते पर जो है हम आगे बढ़ेंगे। ये रास्ता आगे की तरफ जाता है, जहाँ पर पूरा रास्ता आपको जो है सबसे है। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं वो देवपर है, और जानने की कोशिश करेंगे हम। देवमाली जो है वो ये देख लो, आई लव देवमाली, यहाँ पे देवमाली लिखा है, ये देखिए। नमस्कार, इस समय हम खड़े हैं देवमाली में, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं देवमाली जो है आपने देखा होगा आई लव माई देवमाली लिखा हुआ है। और ये है गुर्जर समाज का सबसे बड़ा धर्म स्थान है, और यहाँ पर हर साल बहुत बड़े स्तर पर मेला लगता है। आज हम इसको कवरेज कर रहे हैं मोकाजी टीवी के तहत, और मैं यहाँ आया हूँ बहुत कुछ जानने के लिए और बहुत कुछ समझने के लिए कि यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हुई है, जो भी अक्षय कुमार ने 1-1.5 महीना शूट किया है। और साथ ही यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं देवमाली लिखा हुआ है, और इसी जगह पर एक कैंसर का जो है मेला भी लगता है। और इस कैंसर मेले में
सॉरी कैंसर का जो बहुत बड़ा स्थान है, जहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर लोग आते हैं और कैंसर भी ठीक होता है। साथ ही यहाँ पर इस समय जो है प्राकृतिक व्यवस्थाओं के साथ भी अगर देखें तो देवमाली का बहुत बड़ा महत्व है। आप मेरे पीछे ठीक पीछे जो देख रहे हैं वो देवमाली भगवान का, देवनारायण भगवान का ठीक मंदिर पीछे देख रहे हैं। ये देव स्थान है जहाँ पर हर साल बहुत बड़े स्तर पर लोग आते हैं और यहाँ पर धार्मिक स्थान में अपना मेला भी लगता है। और साथ ही यहाँ पर एक कैंसर का भी इलाज होता है और गुर्जर समाज का इस जगह बहुत बड़ा इतिहास है जो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए मोकाजी टीवी के साथ और सब्सक्राइब, इस मोकाजी टीवी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस जानकारी को आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही मैं अन्य जानकारी के ऊपर भी हमारे वीडियोज़ और प्रोग्राम आते रहते हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये जो मेरा देवमाली का कवरेज है आपको पसंद आएगा और मैं मोती सिंह राठौड़ आपको पूरी सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक देवमाली बोर्ड के पास से आपको देवनारायण भगवान का जो है मंदिर नज़र आ रहा है। हम चलते हैं देवमाली मंदिर की तरफ और वहाँ भी आपको लेकर चलूँगा जहाँ पर कैंसर पीड़ित जो है उनका इलाज होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए मोकाजी टीवी। तेजू जी, हाँ जी। गुर्जर समाज का सबसे बड़ा मंदिर कोई और है? ये सबसे बड़ा मंदिर यही है। मेला लगता है? मेला लगता है। मेला लगता है बाद साथ बताया हुआ है कि ये गाँव के अंदर जो है छत नहीं ला सकते या दीवार नहीं कर सकते या जो पक्का नहीं कर सकते, क्या कारण है? ये हमारे देव महाराज का वरदान है। कितने सालों से ये मतलब 1000 साल से 1000 साल पहले बनाए तो उसके ऊपर ऐसा हुआ है कभी? ये बनाया तो मतलब उसको दिक्कत आ गई, कोशिश करी, उसको दिक्कत आ गई, मतलब कोई अंधा हो गया, कोई कैसे बोलूँ, कोई दिक्कत आ गई। ये हुआ है? ये हुआ, हाँ ये हुआ। कोई तो अंधा हो गया और कोई मतलब कोई दिक्कत आ गई, इसलिए हमने उसको पास ढसा के मतलब फिर देव महाराज के शरबत कर दिया। मतलब आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र ऐसा 55 है। 55 साल। यानी लगभग इसको आपने तो जन्म समय से ये देखा है? हाँ जी, जन्म से। कोशिश किसने की थी बनाने की? कुछ है कोशिश मतलब ये ठंडा जी ने की और एक हमारा भाई था, ये उसको भी की। कब, कितने साल पहले? वो हो गया साहब लगभग 20 साल पहले। 20 साल पहले। 20 साल इसके बाद किसी ने बनाने? इसके बाद किसी ने। अच्छा, ये हमने सुना है और जानकारी मिली है कि यहाँ पर लोग अच्छे पदों पे भी है। कोई नौकर है? हाँ जी, नौकर है ना, एक दो मास्टर है और एक पहले मेरा फादर है, वो लोग ठंडा जी था। उन्होंने भी वो मकान को कोशिश की तो नहीं बना? नहीं सोचा भी नहीं। और ये जो मंदिर, हाँ जी, ये मंदिर वो तो 1000 साल होना था। ये हमारा 300 आस पास बहुत गाँव में, मतलब हमारी पंचायत में लागत है 9 गाँव। हाँ जी, हाँ सोई वो मतलब आसिन में है। ये पूरा दिन खुला रहता है, पूरा दिन याद किया था, पूरा दिन खुला रहता है। हाँ, कैंसर का इलाज होता है ना, कैंसर का इलाज होता है। एक हमारा बुजुर्ग डॉक्टर है, वो झाड़ा देता है। वो कितने साल से वो है? वो मतलब देता है 40 साल से पहले देता है। बहुत लोग आ रहे हैं? बहुत से लोग आ रहे हैं? बहुत से लोग शुरू होकर जा रहे हैं? हाँ, पहले नंबर वहाँ से भी नहीं था जो कम आवा, अब वहाँ से भी देने से बहुत ज़्यादा कैंसर वाले लोग जो है वो यहाँ आते हैं। हाँ। तो 2-3 स्थान हो गए। अभी मैंने सुना है और हमने पढ़ा भी है, अभी पेपरों में भी आया है कि भारत का सबसे बड़ा अच्छा गाँव, हाँ, भारत से सबसे अच्छा गाँव यही भारत है। का सबसे अच्छा गाँव का पद जो है देवमाली को मिला है। बहुत जल्दी इसको एक अवार्ड मिलेगा सरकार की तरफ, भारत सरकार की तरफ से। ठीक सर। और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, शूटिंग भी हुई यहाँ पे? शूटिंग भी है ना? मैं आया था वैसे तो। हाँ, अक्षय कुमार आया था। लेकिन अभी मैं आपसे
बारे में सुना था, अक्षय कुमार जी आए थे यहाँ पर्यटन स्थल के। तो आप ये शायद ये कह सकते हैं कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल टूरिज्म है, हाँ, उसके आने से बहुत बड़ा विकास होता है सर। अभी लड़कियों के लिए भी उन्होंने कुछ किया था स्कूल के और बच्चों के लिए भी वो, मेरे को कन्फर्म तो याद नहीं है, लेकिन वो बच्चों को यहाँ के जो शादी में या कुछ प्रॉफिट उन बच्चों को लाभ दिया था कुछ सुना है कि 10 साल से ऊपर जो बच्चियाँ देवाली की है, हाँ, वो 1,350 सीढ़ियाँ हैं और आस्था के अंदर जाने के लिए, आस्था के स्थल तक पहुंचने के लिए आदमी कोई तकलीफ नहीं होती है। अब यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि पहले के टाइम में जितने भी मंदिर बने हुए हैं ऊंचाई पर होते थे, आज के मंदिर मैं मांगे बात है पता जिला के गुजर है यहाँ पे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो चाहे अरबपति हो चाहे 50 गाड़ियाँ भी चल रही इनके, पर पक्का मकान नहीं बना सकते। अगर है कुछ ने कोशिश की तो उनका जड़ा माल से मतलब जड़ा पार भी चला गया, बीज गंवाई दिया, अंदर बारह हो गया, फिर उनको ढलडा के और फिर यहाँ का गांव का दूसरी जगह थानेदार जाके मकान बनाया, दूसरी जगह वो नहीं दूसरी जगह बनाया तो भी इनको मतलब उसको हटाना पड़ा, वापस यहाँ आना पड़ा। ये बाढ़ने पर बिल्कुल बाहर ये परवाह नहीं सी, बिल्कुल बाहर भी आप मकान बनाओगे तो भी शिक्षक नहीं। 3 कोर्स सीमा सब दरबार की सब है जो दरबार की 10,000 बीघा वो 10,000 बीघा सब यहाँ की
बोलिए दरबार की जय। 350 घर है यहाँ का। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देवमाली भगवान के देव शरणों में यहाँ पे हमने रात को साक्षात्कार किए और ये वीडियो भी बनाया है हमने। अच्छा, रात को साक्षात दर्शन हुए हमारे को मालिक के और बहुत ही हम खुश हैं। यहाँ अच्छा, रात को ना जी रात को ये हमारे पास वीडियो में है। वीडियो है, रात को वीडियो बनाया। साक्षात्कार साक्षात दर्शन हुए हमारे को मालिक के। भगवान ने दर्शन दिए और एक हमने या दर्शन डेढ़ किए। मिनट का दर्शन हुआ और फिर दर्शन देके वापस ओझल हो गए हो। आप कितने टाइम से आते हैं? ये हम तो दूसरी बार वापस रिटर्न आए बुआ जी को लेकर। तो कहाँ से आए हो आप? ये फतेहनगर से आए हम। हर साल आते हो? हर साल तो नहीं आते हैं, अभी मतलब महीने 2 महीने पहले आए, जाती है हमारी। महीने पहले अब आए। महीने भर बाद में वापस बुलाया फिर से। और आराम पड़ गया और कैंसर की बीमारी थी मिसेज को, जो के नाम मुंह के अंदर, जो कि सही हो गया। सही हो गया? हाँ सही हो गया। सुना है कि कैसे कभी आप कैंसर का अभी पता है आप देववाली के बारे में आपको कुछ और पता है? या हमारे घर वाली के कैंसर था, वो कैंसर ठीक हो गया और ठीक होने के ऊपर वापस दर्शन करने के लिए आए और उसके बाद में देवनारायण भगवान ने हमारे को साक्षात दर्शन दिए। आप देववाली गांव के लिए और कोई बात आपको पता है कि ये जो है हाँ थोड़ा बहुत हमारे को भी हम पार्टी बनाते हैं या छतरी होती है? हाँ, मकान नहीं बनाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कई धर्म के लोग कहते हैं, कई धर्म के लोग ऐसा कहते हैं जी, कि जी, घर राइट में है। कुछ नहीं होता, देवता कुछ नहीं होते। नहीं, यहाँ पे चमत्कार है। ये चमत्कार है। के लिए अड्डा है। के लिए आपके हिसाब से क्या कहना चाहिए? ये मैं तो मालिक से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं तो यही जो कहना लोग चाहूँगा कहते हैं कि देवस्थान नहीं होते या देवता कुछ नहीं होते, नहीं मानने वाले के लिए सब कुछ है। ये मेरी मिसेज है, इसके कैंसर हो गया था मुंह के अंदर, जो ठीक हो गया। ठीक हो गया? ठीक हो मैंने गया। कहा दिखाया था आपने? हम हॉस्पिटल गए थे। और क्या कहा था? यहाँ से कटेगा, दांत निकलेगा। अच्छा, अभी लेकिन उसके बाद यहाँ आए और ठीक हो गया। हाँ ठीक हो इससे गया। ये कह सकते हो कि विज्ञान जहाँ खत्म होता है हाँ। वहाँ से देवस्थान या देव शुरू होता है। हाँ। ये हुआ? हाँ, ये ठीक है, हुआ। मैंने भी रात को यहाँ पे सुना है, मैंने हाँ। भी कई लोगों से पूछा है, हाँ। मसौदा वगैरह रुके थे हम। हाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, पूरी रात हाँ। लाला जी बाबू के पास बैठते हैं और देवस्थान है वहाँ बैठते हैं, रुकते हैं। हमारे को फर्क पड़ गया। जॉब है, हाँ, मुंह में अस्पताल कैंसर जाते था, हैं, ठीक सब हो कुछ गया। करते हैं। वो ठीक हो गया। गीतांजलि हॉस्पिटल में गए। मैंने भी एक मेरा बच्चा था बहुत अभी मैं यहाँ तो पहली बार आया हूँ, लेकिन आस्था को मानते हैं। नाम कोई हो सकता है, शक्ति एक ही है। ठीक है, सभी नाम सभी जाति धर्मों के होते हैं, लेकिन शक्ति एक होती है। मेरे बच्चे का ऑपरेशन था और सभी डॉक्टर ने कह दिया था कि 3 महीने बाद में खत्म हो जाएगा। मैंने तो उसको हॉस्पिटल छोड़ के घर आ गया और मैं 3 महीने मेरे देवस्थान में गया। कुछ दिन के बाद मैंने परंपरा बना ली कि जहाँ भी मैं कॉलेज करूँ लेकिन ज़्यादा मैं देवस्थान के करूँ। तो मैं लगभग 2 महीना देवस्थान में जाता रहा। मैं कुंडली नागरा है, नागनेश्वर है, पापा मंदिर रोड है, यहाँ भी आता हूँ, सब जगह आता हूँ। तो मैंने देखा कि 3 महीने बाद जिस ठीक नहीं हो रहा है, उसका खून सूख रहा है, हड्डी भी सूख रही है और 3 महीने बाद मेरा बच्चा ठीक हो गया और हमने कोई उसका हमने तो तक उसको ठीक होते देखा अभी वो अमेरिका। यानी ये कहावत है कि अगर वास्तव में देव जो है उसके ऊपर हम वास्तविक होना चाहिए और उसको मानना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है ना, माने तो लाख का, नहीं माने तो हमारे भी के नाम ओपन करने लगे थे गीतांजलि के अंदर, लेकिन इनके नाम फिर हमने ओपन नहीं कराया। फिर यहाँ की सुना, इसलिए यहाँ लेके आए और हमारी प्रार्थना बाबू ने सुन ली। देवनारायण भगवान की जय। बोले साचे दरबार की जय। पहले तो बर्तन नहीं बनते थे, अब तो 4 किलोमीटर पहाड़ के विष्णु मंदिर है। बोले देवनारायण भगवान की। अभी क्या क्या होता है उससे? उसमें जैसे किसी की बिजली हो हाँ हाँ या पुराना हाँ, अच्छा लाते हैं इसमें? 3 महीने से अच्छा बहुत ठीक।
बड़े बड़े पहाड़ों के बीच है। देखिए ऐसा है कि रखने से भी नहीं रखा जा सकता। ये मेन मंदिर है, पूरी देवनारायण भगवान है की हमें भी आज दर्शन का लाभ मिला। देवनारायण जी की माता जी है और दूध में वो देवनारायण भगवान है। बहुत बड़ी मात्रा में मेला लगता है। ये उनके माता जी का स्थान है। तो यहाँ पे दूध पिलाते हुए जो आप ढका हुआ दिख रहे हैं, अंदर देख सकते हैं आप ओढ़ने के अंदर देखिए देवनारायण भगवान सो रहे हैं, उनको दूध पिला रहे हैं। ऊपर से आपको देखने पे लगता है बिल्कुल कच्चा गाँव है, सक्षम लोग हैं और बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन देवनारायण भगवान का विशेष आसरा इसी में है कि आप यहाँ पर पक्का निर्माण नहीं कर सकते। यदि किसी ने पक्का निर्माण करने की कोशिश की भी है तो उसका कोई हासिल नहीं। ये देखिए नीचे आप पूरा गांव देख रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि लोग सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से भी सक्षम है, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है। गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी भी है, प्राइवेट नौकरी भी है, प्राइवेट काम भी है, लेकिन ये गाँव अभी भी ऐसा का ऐसा है। 250-300 घरों की बस्ती है पूरी की पूरी। कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने बाहर जाकर भी अगर पक्का निर्माण करने की कोशिश की तो यहाँ का बाशिंदा पक्का निर्माण नहीं कर सकता, वो चाहे देश और दुनिया के किसी कोने में रहेगा। और अभी हम खड़े हैं देवनारायण भगवान के उस मंदिर में और सामने सूर्य की किरण के साथ यहाँ देखिए आप भगवान देवनारायण के दर्शन, और ये पूरा मंदिर है। इस मंदिर परिसर में खड़े हैं और देवमाली गाँव में ही ये मंदिर है। देवनारायण भगवान का सबसे बड़ा मंदिर है पूरे विश्व में, और शहीद देव दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। और स्वाई भोज के नाम से ये मंदिर जो है यहाँ पर है। अंदर आप देख रहे हैं मूर्ति लगी है घोड़े के ऊपर, और बहुत बड़ा आस्था का पुंज है ये। पास ही आप देख रहे हैं कि ठीक सामने आप देख रहे हैं स्वाई भोज जो है देवनारायण जी की माता जी है जो गोद में लेके बैठी है, और ठीक हमारे पीछे एक आप मंदिर और देख रहे हैं जहाँ पर माता जी जो है पीट करके उसमें दूध पिलाते हुए देख रहे हैं सामने आप। मैंने आप बीच में बताया भी है, इसमें दिया हुआ भी है। तो आप इस समय मेरे चारों तरफ यह देवमाली के ही दर्शन कर रहे हैं। यह गांव है, मेरे पीछे देख रहे हैं आप, छोटी छोटी झोपड़ियाँ, कच्ची झोपड़ियाँ हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सक्षम लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मकान का निर्माण नहीं करवा सकते, छतें नहीं डाल सकते। और ये देवनारायण भगवान का यहाँ पर आशीर्वाद है कि आप इसी में आप जो है सक्षम रहेंगे, इसी में आप सफल रहेंगे। यदि किसी ने यहाँ पर मकान बनाने की कोशिश की तो जो है उसका असर बुरा होगा। अभी हम नीचे भी जाएंगे, देखेंगे। ये देखिए 300 के आसपास घर हैं जहाँ पर मकानों के निर्माण में छत का प्रयोग, कच्ची दीवार और कच्चा आंगन होता है। आप देख रहे हैं बोकाजी टीवी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसको ये देखिए आसपास का पूरा क्षेत्र सक्षम है, बहुत पानी है चारों तरफ। एक वो सामने आप तालाब देख रहे हैं, उस तालाब में यदि कोई व्यक्ति के चर्म रोग है या कोई ऐसी समस्या है तो वो 2-3 दिन नहाता है, उसका भी फल उसमें मिलता है। और यहाँ पर लगभग पशुपालन है, खेती है और व्यापार है, सेवा में भी लोग हैं। अभी भारत सरकार ने इसको सबसे बड़ा टूरिज़्म स्पॉट गांव दिया है, जो भारत का पहला गांव है जो बिल्कुल अपनी उसी परंपराओं पे चल रहा है, इसी रहन सहन पे चल रहा है। देवनारायण भगवान के आशीर्वाद से इस गांव को भी आशीर्वाद मिला कि इन्होंने अगर छत नहीं डाली तो आज वो बगैर छत के कच्चे मकान भी देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं। और ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बंगलों है, लेकिन उनका नाम आज इससे पीछे है। यह देवनारायण भगवान का बहुत बड़ा प्रसाद है इस गाँव वालों के लिए। और मैं आज इस बोकाजी टीवी के तहत इस जगह के कवरेज के लिए आया हूँ, और मेरी कोशिश की है कि मैं इस स्थान को आपके सामने लाने में
आशीर्वाद प्राप्त करूं। यह है सामने स्वाई भोज देवनारायण जी महाराज। हर साल मेला भी लगता है और देश का पहला गांव कैसे जैसे बीमारी ठीक होने का स्थान और एक ऐसा स्थान जहाँ पर सब मन्नत पूरी होती है। ये पूरा आप जो देख रहे हो देवनारायण भगवान के मंदिर से आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ये नीचे खेत है, पहाड़ दूर तक आप देख रहे हैं, पानी है, तालाब है, यात्री लोग भी आए हैं। इन तो पकड़ो मैं लोहाद्रू डेगड़ा और कितनी बार आया आपने? दूसरी बार। गाँव वगैरह भी आपने देवनारायण? हाँ बिल्कुल है। और मतलब आप लोगों ने मस्त लिया था कि माँ के घर के पास में ही देवी महाराज मकान है। विशेष आप मन होगा। हाँ मन यहीं से जो है होता है। सामने ही लिखा आपने देवधाम देवमाली आगमन हार्दिक स्वागत करता है। वो देवमाली का मेन गेट है, देख रहे हैं ये जो बन रहा है, नवनिर्मित गेट बन रहा है और इसके आसपास का पूरा मार्केट है जहाँ पर पूरा ये मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं देवमाली है। और यहाँ से ही आगे जो देवनारायण भगवान का जो स्थान है उसके लिए आप जा सकते हैं। और मेला वगैरह भी जो लगता है वो भादों में लगता है सातम को, लेकिन अभी हम कॉलेज में आए हैं। यहाँ पर दो तीन चीज़ जो है बहुत प्रसिद्ध है। एक तो भगवान देवनारायण का विश्व स्तर का मंदिर है, दूसरा यहाँ पर एक गांव है जहाँ पे अभी भारत सरकार ने उसको राष्ट्रीय अवार्ड दिया है सबसे बड़े गांव और सबसे अच्छे गांव के बारे में। और अभी इसके बाद में एक कैंसर का जो झाड़ा अगर लगता है यहाँ पे, उसके बारे में भी हम आपको पता करेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। और आप बने रहिए मोकाजी टीवी के साथ। कहाँ से आप? मैं तो ये कैंसर का झाड़ा देते हैं और ये कैंसर का झाड़ा और सांप वगैरह बिच्छू है उनका झाड़ा देते हैं आप। और बहुत बड़ी स्तर में लोग यहाँ आते हैं, सुबह से शाम तक लोगों का बहुत बड़ा ये देखकर झाड़ा दे रहे हैं। और लगभग 40 साल के आसपास, हमें बताया कि 40 साल के आसपास हो गया है झाड़ा देते हुए। और काफ़ी लोग हमें मिले जहाँ पर हमने पता किया कि वो हॉस्पिटल में भी गए, किसी को ऑपरेशन का भी बताया, किसी को सब चीज़ से बताया। लेकिन अभी जो ये है इनका ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है और लगातार अभी न्यूज़ 18 है, न्यूज़ नेशन है, उनके भी यहाँ पर कवरेज हुए हैं और हम अभी इनसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, मैं मतलब कल रात वगैरह को हमने काफ़ी लोगों ने बोला कि कैंसर वगैरह का? हाँ, कैंसर का ही है झाड़ा। और सांप वगैरह बिच्छू वगैरह? हाँ, जेर को है। अच्छा, जेर कैंसर। अच्छा, एलर्जी वगैरह का कोई अगर ऐसा होता है? एलर्जी का नहीं है, जेर कैंसर का है। अच्छा, 40 साल से हो गया? हाँ, 40-50 साल हो गया। सुनना हो? हाँ, आपको सुनना हो? राधाकृष्ण जी। अच्छा, ये देखिए यहाँ जो भी कैंसर के मरीज़ आ रहे हैं जो देश और दुनिया से, उनका सबका जो है वो पोजी देखो अब झाड़ा जो दे रहे हैं और हर एक का फ़र्क पड़ रहा है। पहले भी ऐसे कई न्यूज़ नेशन है या मान लो अन्य मीडिया आ चुका है और जो अपना हिसाब से इसको कवर कर रहे हैं, चैनल्स जिनके भी, चाहे यूट्यूब है, चाहे वो मतलब ऑनलाइन कुछ भी अगर उनका माध्यम है। और अगर डॉक्टर जिनको मना करते हैं, वो डॉक्टर जो भी मना करने के बाद भी लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जो उनका आस्था के हिसाब से उनको फल मिल रहा है। कल रात से लेकर मैंने अभी तक काफ़ी लोगों को उससे पूछा भी है और हर आदमी जो 3-3 दिन का झाड़ा है उसमें कोई पहले से आ रहे हैं कि हमारा फ़र्क पड़ गया है, कोई वापस यहाँ पर आकर के बता रहे हैं। तो यह एक मानवता के लिए बहुत बड़ी बात है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी बात होती है कि उससे ही आदमी टूट जाता है, परिवार टूट जाता है। लेकिन वही सहारा अगर मान लो किसी आस्था का मिल जाए तो उस आस्था के सहारे से इंसान की ज़िंदगी बहुत बदल सकती है। कई लोग ऐसे हैं जिनको मुझे बीकानेर से मिले, मुझे गंगानगर से मिले, मुझे और कई ऐसे राजस्थान के या भारत के अलग अलग जगहों से आए हैं जिन्होंने कहा है कि हम वापस आए, 3 दिन हम रहे यहाँ पे और हम ठीक हो गए। 3 दिन बाद हमें एहसास हुआ
अभी मेरे साथ एक गंगानगर के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा था कि हमारी माता जी है वो यहाँ पर, हमें पीबीएम से बोल दिया गया कि अभी ये ठीक नहीं हो सकती। उसको हम जब यहाँ लेकर आए और उनको पहली जब झाड़ा दिया, उसके बाद वो जो चल फिर नहीं सकती, नीचे गाड़ी से उतर नहीं सकती थी, वो मंदिर पे भी चढ़े हैं, 4 किलोमीटर पैदल चले हैं और अभी वो बिल्कुल सही है। और ऐसे कई लोग मुझे मिले हैं। तो मैं देश और जहाँ भी ये मेरे चैनल के द्वारा जो वीडियोस मेरा देख रहे हैं, कवरेज देख रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप आइए और व्यवस्था के साथ आइए। यहाँ पर बिल्कुल आप 3 दिन का झाड़ा होता है, फिर 3 दिन बाद में वो बोझी अगर आपको कहते हैं कि 3 दिन के बाद में आप 20 दिन बाद 15 दिन बाद फिर आइए, और फिर वो झाड़ा जो है जब आपको फ़र्क पड़ जाता है तो आने की ज़रूरत नहीं होती है और आप आस्था से आ सकते हैं। आस्था के साथ तो फिर आपको आना भी चाहिए और आना भी होता है, लेकिन आपकी जो बीमारी है वो कट जाती है 3 दिन के झाड़े में। और एक ऐसा भी है कि झाड़ा देने के बाद में वो रात्रि का जो समय होता है वो इस देवमाली गांव में, देवमाली की सरहद में रुकने नहीं देते कि आप जो है गांव के सरहद से बाहर जाइए, वहाँ रात रुकिए, मसौदा है या वहाँ काला जी है वहाँ रुकिए, और फिर आप जो है यहाँ करके सुबह झाड़ा लगा सकते हैं। ऐसे अनगिनत लोग यहाँ आ रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको फ़र्क पड़ रहा है। और सामने देवनारायण का गेट देख रहे हैं आप, इधर सामने देवनारायण जी का गेट है और उसके ठीक सामने जो भूको जी विराजते हैं, और ये जो है लगातार चल रहा है। मैं देवमाली से मोती सिंह राठौड़, आप देख रहे हैं मौका जी टीवी, और मैं फिर आपके लिए एक नई और अन्य लोगों से जो भी जानकारी होगी मैं इसमें आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। पिताजी बार तो सब ये मीडिया वाला भेज दी थी, जो सब कुछ काफ़ी बारी बाहर देश में फैल गई। हाँ खूब आ रहे हैं। अभी कल रात से कई लोगों से मिला हूँ और कई लोगों ने बताया है। और क्या है देववाड़ी में 2-3 चीज़ें हैं कि एक सुना है कि ज़मीन किसी के, हाँ देवनारायण की ज़मीन सब माँ के नाम कौन, देवनारायण के नाम सब ज़मीन में बाँव खावा जो ज़मीन देवनारायण के नाम। समस्या क्या क्या आती है आप? सब मैंने लोन बाटा नहीं देते सरकार का, मैंने सरकार लोन देती नहीं देती सब, जमीन जब नाम से नहीं है तो सरकार उसमें न देती सब। और दूसरा है कि कच्चे मकान है, कच्चा मकान है साहब, कोई निर्माण कर ले तो नहीं निर्माण कर लेते साहब, पागले के भाग जाते, या वो बर्बाद हो जाता है। हाँ बर्बाद हो जाता, कुछ घटना हो जाती है। हाँ अच्छा, उसके बाद में आपकी खेती बाड़ी है? खेती बाड़ी है साहब, में देवनारायण के नामे जमीन सब जो मैं बावर खावा मका हाथ ला, परिवार का एक ही वंश, एक बाप की औलाद है साहब, 400 ग्राम बेचती है। कहीं भी छत नहीं है, कहीं पक्की दीवार नहीं है? नहीं साहब, ये हारा के समट की कुंडी भी नहीं बना सका समट की साहब। और ये बाट के सामने बैठे हैं, ये दवा जी जो झाड़ा दे रहे हैं, ये कैंसर का है। और जो भी मेरा ये कवरेज देख रहे हैं, मैं उससे निवेदन करता हूँ कि आपको कैंसर है या आपको किसी भी मिलने वाले वो कैंसर है, तो ज़्यादातर इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे लोगों तक पहुँच सके कि लोगों का जो कैंसर है वो सबसे बड़ा इलाज है, उसका माध्यम जो है ये यहाँ पर हो रहा है। सरकार ने जो डॉक्टरों ने मना कर दिया वो इलाज भी यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, एक और है, क्या क्या नहीं खाना चाहिए इमें साहब? ये ना खाना चाहिए तेल, गुड़ और बेसन, ये 3 चीज़ और एक डालडो की। अच्छा, वे भी तुम कोई रसोई बनाई हुई है या कोई मरकत में तुम बनाई हुई है ना खा सकते। एक जो यहाँ झाड़ा देते हैं वो रात को इस देववाड़ी एरिया में नहीं रुकने देते? नहीं साहब, ये सीम बारे तैयार करता बेरुनाथ, कारण है कि बार रात सुबह पाचा वापिस। ये देखिए आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें बाबा जी बैठे हैं और ये झाड़ा लगा रहे हैं। ये पूरा झाड़ा जो है इसके कैंसर का है, और ठीक देवमाली जो देवनारायण जी का स्थान है उसके ठीक नीचे है। और आप इस जगह पर आप जो है खरवा से आ सकते हैं, नेशनल हाईवे 60 जो अजमेर जयपुर है, जो अहमदाबाद से वगैरह से आ रहे हैं वो खरवा से आप आ सकते हैं। खरवा से ठीक मसौदा 14 किलोमीटर पड़ता है, और 14 किलोमीटर से आप जो है आकर के यहाँ पे कैंसर के इलाज के लिए आप जो अगर मान लो झाड़ा लगवाते हैं तो 3 दिन का है, और 3 दिन का समझ के आपको आना है, 3 दिन रुकना होता है। और यदि आपकी कोई बीमारी नहीं है तो बाबा जी खुद कह देते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है या किसी प्रकार का कोई ऐसा झाड़ा देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सादगी और बहुत पवित्रता के साथ सब कुछ है, और कोई किसी प्रकार के अहमियत कोई ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। तो मैं मोती सिंह राठौड़ फिर आपके लिए जानकारी लेकर आऊँगा। और इससे पहले आपने बुढ़ाटी धाम का भी पूरा कवरेज देखा था, और अभी आप जो है देख रहे हैं देवनारायण का, देवमाली स्थान का। जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए मौका जी। कुछ लोग बोलते हैं कि कभी कभी ये बंद भी रहता है, या मान लो किस समय बंद रहता है या किस समय नहीं साहब, बंद किसी टाइम का ना रहता, चालू रहता झाड़ा। हाँ 8 बजे तक, 5 बजे तक, 8 से सुबह 8 से 5 बजे तक, सुबह 5 बजे, शाम का 5 बजे तक। अच्छा,
मतलब कोई यहाँ बंद, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि बंद है नबी, ये इस टाइम खुलता है इस टाइम बंद है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक, 5 बजे तक, सुबह 8 बजे शाम का 5 ताकि जो भी लोग आने वाले हैं उनको ये रहे कि हाँ हम कभी भी जा सकते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जाएंगे नहीं मिलेंगे, बंद होगा, छुट्टी होगी, ऐसा कुछ। नहीं साहब, चालू रहे, 24 घंटा चालू रहे, किसी दिन बंद ना रहे। अच्छा, आप ओप्पो जी के लड़के हैं आप? हाँ ठीक है। ये पूरा मार्केट है और ये पूरा देवमाली का ही एक जगह है जो भगवान देवनारायण के नाम से प्रसिद्ध है। और आप जब भी जयपुर, जोधपुर वगैरह से आते हैं तो खरवा जो स्टेशन है, खरवा एक जगह है नेशनल हाईवे पे, उस जगह से आप जो है कोई भी साधन पकड़ के आ सकते हैं या मान लो अपना खुद का गाड़ी में ला सकते हैं। और ऊपर जो आप देख रहे हैं ठीक टॉप पे वह भगवान देवनारायण का स्थान है, जहाँ पर जो है यहाँ मेला भी लगता है और यहाँ सब कुछ व्यवस्थित तरीके से रखा। ये सही भोज वैशाणु माता है, सही भोज के रूप में देवनारायण, और ये पिताजी है और उनकी माता जी है साधु माता। और वो भगवान देवनारायण का जो स्थान है, वो जो मूर्ति है या वो जो दरबार है वो भगवान देवनारायण का है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस माता के गर्भ से जो जन्म लिया, जिस देव ने, उनको भगवान देवनारायण के नाम से जानते हैं। और पहले से ये मंदिर जो है बहुत बड़ा है, हजारों लाखों लोग यहाँ आते हैं। और देवता का जो स्थल है, अभी ये पोल बन रही है बड़ी स्तर पर, इस मुख्य द्वार का निर्माण जो हो रहा है वो बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। यहाँ पे हर प्रकार का जो मंदिर का जो निर्माण में जो सहयोग जो है वो आम पब्लिक के साथ साथ यहाँ के स्थानीय नागरिक, यात्रीगण, श्रद्धालु जो है वो कर रहे हैं। और ये बाज़ार है जहाँ पर आप अपना सामान खरीद सकते हैं, यहाँ पे जो है पूजा के लिए कर सकते हैं। उसके ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं वहाँ पर कैंसर के रूप में झाड़ा भी लगता है और उसको झाड़ा भी देते हैं। तो यह एक मेरी छोटी सी कवरेज थी, मैंने बताने की कोशिश की कि देवमाली जो है, यह देवमाली ग्राम पंचायत है, यह देखिए आप। और ये देवमाली ग्राम पंचायत है जिसके अंदर शायद इतना बैठक नहीं होती है या इतना बैठते नहीं हैं। तो ये स्वाद अन्नपूर्ण रसोई है जो ग्राम क्षेत्र देवमाली में है, ये देखिए, ठीक है। ये पूरा भौगोलिक स्तर पंचायत है, उसके ठीक ग्राम पंचायत के ऊपर जो है आप देख रहे हैं देवनारायण, जो आप देख रहे हैं पूरा देवमाली का एरिया है और ये भगवान देवनारायण का स्थान है। नमस्कार, अभी यहाँ एक शूटिंग आई थी जो अभी, वैसे तो ये जगह जो है वर्ल्ड स्तर पे है, इंडिया टूरिज्म में बहुत बड़े स्तर पे है और कई शूटिंग भी आ रही है, प्लस कैंसर का भी इलाज के लिए आ रहे हैं लोग। देवस्थान में देवनारायण भगवान का मंदिर है पीछे, ठीक आपके पीछे। अभी उन्होंने लड़कियों के लिए कुछ घोषणा की थी, अक्षय कुमार ने, क्या की थी? अक्षय कुमार ने जो प्रधानमंत्री सुविधा योजना होती है उस पर अपन पैसे भरते रहते हैं महीने से महीने, 18 साल की हो जाती है तो पैसे अपने ब्याज समेत आ जाते हैं। तो उसके तहत अक्षय कुमार ने बोला कि जो परिवार भर नहीं सकते और जिन्होंने भर रहे हैं उन सबको बोला कि आज से जब वो यहाँ थे उनको सारा डाटा भेज देना, मैं भेजूँगा। वैसे तो उन्होंने बोला था कि मैं पैसे भेजता रहूँगा, आप डाल देना अकाउंट्स पे, पर जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये आप खुद अपने हाथों से ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। अच्छा, एक बात है कि अभी यहाँ पर शूटिंग आ रही है, आपको क्या फ़ायदा मिला उससे रोजगार में? तो फिल्में बनती है, हाँ, जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, सेट वगैरह तैयार करते हैं, वर्कर भी चाहिए होते हैं, लेबर चाहिए होती है, फिर आर्टिस्ट भी अगर ज़्यादा चाहिए होते हैं तो गांव से लेते हैं वो। हाँ। तो विलेजर के रूप में जूलियर एलवी में भी हमारे गांव के काफ़ी लोगों ने काम किया है। यहाँ पर 250 के पार गए तो कभी 300 तो कभी 450। यहाँ कितनी फिल्में शूट हो चुकी हैं? बॉलीवुड के स्तर पे तो सबसे बड़ी फिल्म जूलियर एलवी 3 है, उससे पहले कई छोटी छोटी फिल्म होती है, साउथ की फिल्में भी शूट हुई है। अच्छा, अभी आपके यहाँ पर जब आए थे तो कुछ रोज़गार बढ़ेगा, टूरिज्म में बढ़ेगा, नाम होगा, फिल्म के अंदर कोई चीज़ आती है तो उसकी टूरिज्म लोकेशन को भी बढ़ावा मिलता है। इससे आपको ये चीज़ आपके लिए क्या, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस बार में ये कि जो गांव की आर्थिक स्थिति है उस पर प्रभाव पड़ेगा, उस पर वृद्धि होगी, उसके अतिरिक्त लोग देखने को आएंगे, तो इस गांव को पहले भी बड़े स्तर पे, ऐसा तो है ही है, देवनारायण भगवान का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा स्थान। हाँ। पर अब इसमें फॉरेनर भी आए, पहले इंडिया लेवल पे तो आते हैं, अब बाहर से लोग आने के, और
हाँ हाँ अभी ब्यावर जिले का सबसे बड़ा मेला भी है देवमाली का, हाँ हाँ और सबसे बड़ा स्थान भी है, और सबसे बड़ा टूरिस्ट का केंद्र भी भी है। अच्छा ठीक है, और इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको, देवमाली के बारे में बताना चाहते हैं ऐसी कोई? जो देवमाली निवासी है, जितने भी देवमाली में निवास करते हैं, उनमें से ना कोई शराब को हाथ लगाता है, ना मांस मदिरा का सेवन करता है। ये लोग भगवान देवनाथ का आशीर्वाद और उनके वचन द्वारा जो कच्चे युवाओं के लिए भी अच्छी बात है, यह बात युवाओं के लिए अच्छी है। नशा नहीं है, दारू नहीं है, शराब वगैरह भी नहीं है, मतलब पीते नहीं है, तो ये युवाओं के लिए भी अच्छा है। आज का जैसा वातावरण है, शहरी वातावरण है या आधुनिक समय, हर कोई ये नशे की लत में पीता है। लेकिन इस गांव में 1100 वर्षों से पुराना गांव है, इसमें आज तक किसी ने शराब का सेवन नहीं किया है, कभी तो उसको हाथ तक नहीं लगाया है। हम मांस मदिरा से भी नहीं देते, हम चीज़ के करीब जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहे हो आप? पढ़ रहा हूँ। अच्छा, और उसी के साथ साथ गांव को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, जहाँ तक मेरे से हो सके। ये दुकान आपकी है? ये दुकान अच्छा, क्या क्या है इसमें सब? पाँचू काका की दुकान। अगर कोई आएगा तो हम बोलेंगे पाँचू काका की दुकान, बिल्कुल आप जो है वहाँ से कोई चीज़ वगैरह लेते हैं तो वहीं से लीजिए। ठीक है, आपका? देवाराम गुजर। कहाँ से हो आप? इंडोली से। इंडोरी से। क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हो? अच्छा, यहाँ आए हुए हो? हाँ। ये तो आप ये तो आपके दर्शन करने के लिए आप कभी कभी आते हो या हमेशा आते हो? नहीं, आते हैं, हमेशा आते रहते हैं। इंडोली कितना पड़ता है यहाँ से? 170 किलोमीटर। 70 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, तो आप जैसे भी यहाँ पे तो जो मंदिर बना हुआ है उसके बारे में तो आपको सब पता है? और अभी आप जो आते हो तो ये तो खाली आप बार बार दर्शन के लिए आते हो? हाँ जी, दर्शन। अभी यहाँ शूटिंग हुई थी एक, हाँ उसके गांव का नाम भी, क्योंकि इसका नाम तो पहले से ही प्रसिद्ध है कि देवनाथ, ये देवमाली तो पहले से है, लेकिन अभी शूटिंग होने से क्या प्रसिद्ध हुई बताइए? क्या यहाँ पे फ़ायदा मिला या क्या फ़ायदा हो सकता है भाई? शूटिंग से क्या फ़ायदा हो सकता है? अभी ये गांव, बहुत बड़ी बात है कि आप गुर्जर समाज से हैं और आपके देवनारायण आपके इष्ट है। इस जगह पर कच्चे मकान है, हाँ जी, ठीक है, और लोग अपना नाम करने के लिए बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, बड़ा बड़ा दिखावा करते हैं। लेकिन देवनारायण भगवान ने कहा था कि आपको नाम मैं अपना आप कर दूंगा, आप भले कच्चे मकान में रहो। आज इसी कच्चे गांव में इसी स्थान को देखने के लिए दुनिया आती है, और आज ये विश्व का पहला ऐसा गांव है जो वैष्णव पद्धति से एकदम कच्चे मकानों में, छतों में और कच्चे आंगन में इस गांव का नाम दुनिया में प्रसिद्ध है। ठीक है, आज अक्षय कुमार यहाँ आए, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस आ रहे हैं, और देवमाली जो है टूरिज्म में भी है। और एक और मैंने सुना है कि यहाँ के लोगों की ज़मीनें जो उनके नाम से नहीं है, देव जी के नाम से। देव जी के नाम से। मैंने लोगों ने बताया कि हमें तकलीफ ज़रूर आ रही है कि हम कोई बैंक से लोन लेते हैं या हमें कनेक्शन लेने में सोच आती है, लेकिन ये है कि आज हम जो है देवनारायण भगवान के कारण हमारा नाम दुनिया में ज़्यादा, तो यही है। ठीक है ना, हमने आप देख रहे हैं वो देवनारायण मंदिर है, कार्यालय है, जो भी अभी अब इसमें बना रहे आप देख रहे हैं पूरे अच्छे देवमाली जो गांव है और एक्चुअली जो देव मंदिर गांव है, ये देवमाली जो गांव है वो लगभग इसकी वसावट तो बहुत पुरानी है। एक ही परिवार का, एक ही वंश है, एक ही दादा का पूरा वंश है जो पूरा देवमाली में है। ठीक ऊपर आप मेरे देख रहे हैं आप देवमाली मंदिर है भगवान देवनारायण का, उसके ठीक नीचे ये आप देख रहे हैं ये पूरा देवमाली है। पुराने गोबर की लिपाई और ठेपलों का मकान। आज यहाँ पर लोग, ऐसा नहीं है कि सक्षम नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक कमज़ोर है। सब संपन्न है और हर प्रकार से संपन्न है। यहाँ के मवेशी वगैरह का दूध का काम है, खेती का काम है, या हर प्रकार से वो सक्षम होते हुए भी यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं कि ये केलू और घर जो बने हुए हैं वो कच्चे बने हुए हैं। यहाँ के घरों का निर्माण कच्चा है। यहाँ पर आंगन की निपाई हो रखी है, अंदर देखिए अब निपाई हो रखी है, बाहर जो है पूरा गोबर का निपाई है। और अभी इस थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हुई थी जॉली LLB3 की। अक्षय कुमार साहब आए थे और पूरा यूनिट आया था यहाँ पे, और मैं मोती सिंह राठौड़ एज ए मुंबई फिल्म राइटर एसोसिएशन मेंबर हूँ, और मेरा मौका जी फिल्म प्रोडक्शन भी है, उसके तहत मैं आया हूँ। और मैं भी कोशिश करूँगा कि अपना कुछ प्रोजेक्ट इस गांव में करूं। यहाँ के स्थानीय लोगों का, क्योंकि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, राजस्थानी फिल्मों के लिए कोशिश करूंगा। राजस्थान की फिल्मों के लिए यहाँ कुछ नज़दीक स्टूडियो सेटअप्स करके हम उसके लिए कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ के युवा है, यहाँ के जो लोग हैं
वह इस क्षेत्र में भी अपना कार्य कर सके। आज ऐसा नहीं है कि लोग एक ही क्षेत्र में आगे बढ़े, एक ही क्षेत्र को चुनाव करें। कला के क्षेत्र में भी लोगों ने बहुत नाम कमाया है, बहुत उनका वैल्यू है, बहुत उनका पहचान है, बहुत सा उनका स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्थान है। और इसी के साथ देवमाली जो मंदिर है भगवान देवनारायण का, वो आशीर्वाद भी है। यहाँ लोगों को कहा गया कि आप जो है घरों की छतें कच्ची होगी, ऊपर पत्थर वगैरह नहीं होगा, गाँव में गोबर की लिपाई होगी। चारों तरफ जो गाँव है, इसमें आने के बाद आप एक बार ये महसूस करेंगे कि भारत जो है पूरा कटा हुआ गाँव है, भारत से कटा हुआ, भारत से बिल्कुल अलग, भारत से बिल्कुल एक तरफ शांति प्रिय गाँव है। लाइटें हैं, बिजली पानी सब है, लेकिन सिर्फ निर्माण में इस गांव का जो निर्माण है वो बिल्कुल कच्चा है। इसमें वेंटिलेटर्स भी है, देखिए आप घरों के छतों पे नीचे देखिए आप पूरे वेंटिलेटर्स बना रखे हैं, या सब कुछ है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर छत जो है, दीवार का जो है निर्माण है, या मान लो आंगन का जो लिपाई है वो कच्चा होगा। मैं मोती सिंह राठौड़ इस देवमाली में आया हूँ और देवमाली के इस कवरेज को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसी कवरेज में देवमाली, आप देख रहे हैं देवमाली कवरेज, और मैं मोती सिंह राठौड़, आप देख रहे हैं मोकाजी टीवी। और मोकाजी टीवी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, mokazi.com नाम से मेरी वेबसाइट है। और आने वाले टाइम हम कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रोडक्शन हाउस आगे बढ़ता है तो हम शॉर्ट फिल्म्स के लिए काम करेंगे, हम फिल्म्स के लिए काम करेंगे, स्टूडियो सेटअप्स के लिए काम करेंगे। आप देख रहे हैं देवमाली। मैं अभी आपके सामने एक जो घर है उसके अंदर आपको लेके चलूँगा। यह घर अभी अक्षय कुमार की फिल्म थी जॉली LLB, उसकी शूटिंग के लिए इसको काम में लिया गया था। गाँव की स्थापत्य कला के लिए शूटिंग बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जहाँ पर भी प्रोडक्शन जाता है, जहाँ भी शूट हुए हैं उस गाँव का, उस लोकेशन का स्कोप ज़रूर होता है। और आज ये गाँव विश्व पटल पर है। वैसे तो ये गांव बहुत पहले विश्व पटल पर है, क्योंकि देवनारायण भगवान का यहाँ पर स्थान है, मंदिर है, और गुर्जर संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर यही है, जो स्वाई भोज के बेटे थे देवनारायण जी, उनका है। माता का नाम साडू माता था। और उसी आस्था के इस गांव में अगर मान लो फिल्म शूटिंग भी जुड़ जाए, फिल्म निर्माण भी अगर जुड़ जाए, तो गाँव में 4 चांद लग जाते हैं। एक तरफ गांव में ज़मीनें किसी भी किसान परिवार के पास नाम से नहीं है, इसलिए उनको बहुत सी समस्याएं आती है, क्योंकि जब किसी भी गांव की ज़मीन अगर किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो तो उनको लॉनिंग के लिए, उनको अगर बहुत से फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए समस्या आती है। लेकिन एक तरफ भगवान देवनारायण का आशीर्वाद है कि धीरे धीरे ये गाँव जो है अब विश्व पटल पर आ गया है। इस गाँव की तरफ लोगों की और सरकार की नज़र है, और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा विकास इस गाँव में होगा। यहाँ के युवा ये सपना देख सकते हैं, युवा ये महसूस कर सकते हैं कि हमारा गाँव भी आने वाले समय में विकास की ऊंचाइयों के ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, एक बात है कि जो गांव जिसकी छत आज भी छप्पर की है या मालकेलू की है, और गांव में आज भी आप दीवार पर जो गाना नीपते हैं या इसकी जो आंगन में जो गाना नीपते हैं, वो भले ठीक चलता रहे, क्योंकि उसकी पद्धति बढ़ जाएगी और उसके विकास बढ़ जाएंगे, तो इसके अंदर भी आराम से खुशहाल ज़िंदगी और खुशहाल जीवन चल सकता है। मैं मोती सिंह राठौड़ आपको दिखा रहा हूँ अंदर की तरफ। आइए, ये देखिए इस गाँव में आज ये गाँव का घर आप देख लीजिए, बिल्कुल छप्पर की तरह छप्पर है, जो हम अमूमन आम गाँवों में हम समझते हैं कि ये गाय भैंस के लिए है या एक कमज़ोर परिवार के लिए है, कमज़ोर आर्थिक स्थिति के लोगों के लिए है। लेकिन इसी जगह पर जॉली LLB फिल्म की शूटिंग अगर इस जगह पर हो सकती है, तो ये समझ लीजिए कि ये गांव आने वाले टाइम में किस प्रकार की विकास की सीढ़ियों को चढ़ेगा और किस प्रकार आगे बढ़ेगा, यह हम जो है देख सकते हैं। आज यहाँ पर कैंसर का इलाज विश्व स्तर पर लोग आ रहे हैं, कैंसर के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मैंने पढ़ा है, मैंने मिला भी हूँ बाबा से। साथ देवनारायण भगवान का स्थान है, साथ में देवमाली के अंदर टूरिज़्म बढ़ रहा है, फिल्मों की शूटिंग बढ़ रही है, और हम जैसे लोग छोटे प्रोडक्शन वाले भी यहाँ करके अगर कुछ करना चाहते हैं तो इसके अंदर राजस्थानी फिल्मों के लिए कुछ करेंगे, राजस्थानी फिल्मों के निर्माण में शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाने के लिए काम भी करेंगे। और ऐसे इस गांव के युवाओं को भी हमारे साथ लेंगे, ताकि जो लोग हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। चलिए आगे हम आपको और बताते हैं कवरेज। बंटी भवानी मंडी से। हाँ, मंदिर में आए थे। और वैसे आप आते रहते हो गांव में, आपका रिश्ता है या सिर्फ घूमने के लिए? जैसे घूमने के लिए, मंदिर का इतिहास अच्छा लगा। हमने इंस्टाग्राम पे देखा था, ये देखा था, यहाँ का भाईचारा, एक ही बाप की औलादे है, मंदिर अच्छा है, यही देखा था अभी तक तो। वो कैंसर का एक इलाज होता है यहाँ पे, झाड़ा बढ़ा देते हैं। हाँ, प्रसिद्ध मंदिर है। आप बताइए, आप इसमें देखिए क्या
आप इस गांव की कुछ विशेषता बताओ, ये गांव में क्या क्या? इसमें तो कच्चा मकान बना सर, ठीक है। कच्चे मकान क्यों बने हुए? इसने देवनारायण मना किया हुआ, क्या मना किया हुआ है? कच्चा नहीं बनना, मैं पक्का में रहूँगा। तो आप कच्चे में रहोगे, वो पक्के में रहेंगे। हाँ। अगर कोई कच्चे की जगह पक्का बना ले मान लो, तो क्या होता है? उसने आंधा कर दे, एक दो नहीं बना बना ले मान लो। आजकल के लोग मना है, कुछ धर्म को मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ आस्था को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। और कोई ये बोल दे कि मैं बनूंगा, तो फिर उसमें क्या होगा? खैर बनावे तो वो उतना पैसा ही नहीं मिले जी, फिर वो तो बना दे नहीं। क्या नाम आपका? देवराज। देवराज जी, क्या क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। ये लोग घूमने के लिए आए हैं। हाँ। आज आप गांव के में देखने के लिए आए हैं। हाँ। मान लो ऐसे हम हर गांव में जाते हैं, और हर गांव में जाते हैं तो क्या हम घूमने जाते हैं? नहीं, सिर्फ हम जो है हमारी बहन बेटी का रिश्ता है या हमारा कोई रिश्ता है उसी तक जाते हैं। यही किसी गांव में अगर कोई इस प्रकार के युवा अगर आए और उस गांव को देखने के लिए, यार वो गांव में छत नहीं है, इस गांव का निर्माण गोबर की लिपाई से हो रखा है, जिस गांव में कच्चे आंगन है, जिसमें इस प्रकार की जगह पर शूटिंग होती है, उस गांव को आप किसका आशीर्वाद मानते हैं? देवनारायण का आशीर्वाद। यानी देवनारायण जी ने कहा था कि तुम कच्चे में रहो, मैं पक्के में रहूँ। हाँ। कुछ समय लोगों ने सोचा होगा कि देखो हमें बहुत तकलीफ होगी, बहुत पीड़ा होगी, लेकिन आज की इस घटना या आज के इस विषय को जानकर क्या होता है मन में? खुशी होती है? खुशी होती है, क्योंकि हमारा गांव है जो पूरे देश से बिल्कुल अलग है और पुरानी परंपराओं का अपना रखी है, इसलिए हमारे को अच्छा लगता है। और इन घरों में हमारा कोई दिक्कत नहीं है, पक्का है जैसे ही है, वो सुविधा वो की वही है, केवल कच्चा है मकान, बाकी सब पक्के हैं। दूसरा ये है कि इस गांव की जमीन किसके नाम से है? वो देवनारायण भगवान के नाम है। आज भी ऐसे गांव, एक ऐसा गांव, 1 बीघा जमीन के लिए लोग अपने नाम करवाने के लिए मरते हैं। गाय गोचर ऐसी जमीनें जो पशुओं के लिए होती हैं, उसको भी नाम करवा लेते हैं। 1 इंच जमीन के लिए लोग कट जाते हैं। या सैकड़ों बीघा जमीन, सैकड़ों या 500 के आसपास लोग रहते हैं। 3600 बीघा जमीन है। 3600 बीघा जमीन में 1 बीघा भी किसी के नाम से जमीन नहीं है, जो विश्व का रिकॉर्ड है। ऐसा आज तक कहीं है ही नहीं। ये पूरी जमीनें भगवान देवनारायण के नाम से है। ये लोग जोतते हैं, उसको बोते हैं, उसको खेती करते हैं, लेकिन ये जमीन किसके नाम से है? देवनारायण। ये आज तक उन्होंने कहीं सुना भी नहीं। इनको समस्याएं बहुत आती है। क्या समस्या आती है? समस्या तो क्या है, बारिश के आंधी के समय समस्या आती है घरों में, लेकिन भगवान देवनारायण की वजह से आशीर्वाद। जमीनें आपके नाम से नहीं है तो आपको क्या समस्या आती है? समस्या तो क्या है, सरकारी वो चीज़ों का हम लाभ नहीं ले सकते हैं, और बाकी सरकारी योजनाओं, सरकारी जैसे लोन है या सरकारी प्रकार का कोई फायदा ये नहीं ले सकते। होते हुए भी आज हम इनकी गाँव को देखने के लिए आए। इसे कहते हैं कि एक तरफ उन्होंने बहुत कुछ हमसे लिया कि हमें पक्की छत से कच्ची छत पर रहने के लिए मजबूर कर दिया, उनका एक विचार हो गया होगा, लेकिन एक तरफ में क्या मिल रहा है? आज विश्व का पहला गांव है जिसको भी अवार्ड मिलने जा रहा है, बेस्ट टूरिस्ट विलेज, इंडिया का बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट देवमाली है, ठीक है, जिसको भी अभी नवंबर में 27-22 के पास राष्ट्रपति अवार्ड मिल जाएगा। एक बड़ी फिल्म आई है जो जोलिया लंबी, अक्षय कुमार जैसा आर्टिस्ट आया है। यहाँ की लड़कियों को सुकन्या योजना के तहत प्रति महीना 1000 रुपये उनको 18 साल तक देने का, 10 साल से 18 साल के बीच 8 साल तक वो लड़कियाँ जो 18-10 की हो जाएगी, उनको पूरा सुकन्या का फायदा अक्षय कुमार देंगे, ठीक है। शिक्षा का भी देख रहे हैं, और हम जैसे प्रोडक्ट हाउस या जो भी न्यूज़ वाले हैं या जो भी छोटे मोटे बना रहे हैं, हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, हम भी सोचते हैं कि आप कुछ करेंगे। और ऐसा देख कर अच्छा लगा कि ऐसे लोग घूमने के लिए निकले, और जब हमने पूछा कि हम गाँव में खाली घूमने जा रहे हैं कैसा लगा, तो कहते हैं कि धीरे धीरे टूरिज्म जो है गाँव में एंटर हो रहे हैं, और ये भी व्यवस्था के साथ इनको भी बड़ी लोग आएंगे, बड़ी शूटिंग कोई मौका मिलेगा, कोई काम करेगा, कोई क्राफ्ट का काम करेगा, कोई चाय बनाएगा, रोजगार मिलेगा। आज भी अगर मान लो शूटिंग के 500 लोगों को बख्शी है तो दूसरी गांव की एक अंदर रोजगार बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा ही महसूस कर सकते हैं। सही, चलिए ठीक है, चल रहे हम। ये पूरा गांव है देवमाली, ये घर है जहाँ पे आप देखो लिपाई करते हुए मिलेंगे। अंदर पूरा ये गांव जो है, ये पूरा आपको देखिए, इसमें रोड पक्का है, दीवारें वही है, पुरानी दीवारें, हिस्टोरिकल जगह है। और हम इस गांव में मैं तो एक ही समझ सकते हैं कि धन होते हुए भी इंसान अगर मान लो किसी विशेष बात को मान लेता है, धन होते हुए भी अगर किसी विशेष योजना पे आदमी रुक जाता है तो उसे कहते हैं आस्था। ये देखिए, लिपाई है यहाँ की, मतलब जो है मेहनत है। हर बार बारिश में जो है इन मकानों को वापस दीवारों को पोतना पड़ता है, ऊपर से छत को अच्छा करना पड़ता है, मेहनत बहुत है। लेकिन इस मेहनत के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है और वो ये है आस्था।
पूरा ऊपर आप देख रहे हैं देवनारायण मंदिर है। ये देखिए पूरा भगवान देवनारायण का स्थान है जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। मेला भरता है यहाँ बहुत बड़ा। ये देखिए ये जो है ये क्या है, इसको अतई है, ये पूरे समाज की अतई बना रखी है। ये मतलब एक व्यक्ति का घर नहीं, ये फिर देव मंदिर आ गया होती है। ये सूबेदार है, इंडियन आर्मी रिटायर्ड है। एक आप देखो सूबेदार का घर ऐसा होता है क्या? एक आर्मी से आए हुए सूबेदार का घर ऐसा नहीं होता है। लेकिन सूबेदार महावीर सिंह जो है रिटायर्ड है और उनका घर जो है इस प्रकार का बना हुआ है। ये गांव में आज जो भी छोटे मोटे फौजी आते हैं बड़ा निर्माण बनाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, बड़ा कुछ बनाते हैं, लेकिन इन्होंने जो है इस निर्माण को यहीं बना कर रखा है। इसी को ये निपाई पुताई हर साल करनी पड़ती है। मेहनत तो ज़्यादा होती है। ये वो पक्का निर्माण एक ही बार हो जाता है, लेकिन इस कच्चे निर्माण को हर बार वापस नीपना पोतना पड़ता है, बारिश में फिर इसको अच्छा करना पड़ता है। इतनी मेहनत होते हुए भी ये लोग क्या है, इसको इस सेंटर में है। ये देखिए ये घर बने हुए हैं, दरवाजे पुराने हैं, ये है गोबर की लिपाई है। अभी हम गांव के सेंटर में चल रहे हैं। ये पहनावा है, ये आपके गुर्जर समाज का पहनावा है। ये देखिए सब कुछ है, बच्चों के लिए खिलौने हैं, पालने हैं, पाट है, देख लीजिए सामने सब चीज़। लेकिन सिर्फ है ना यहाँ पर जो है छत नहीं, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर लगाई हुई है। बैलगाड़ियाँ हैं, हाँ ये देखो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हाँ कर्म किया ना, ये देखो। हाँ ये देखो वहाँ से मोटर लेके जा रहे हैं। देखिए और बने हुए भी अच्छा है, रास्ते बिल्कुल रास्ते हैं, रास्तों की बनावट है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मेरा वीडियो देखने वाले हैं वो आगे से शेयर कीजिए। और देखिए आपको एक बार महसूस होगा, यहाँ कभी आने का मौका मिला तो आपको महसूस होगा कि आप कैसे गाँव में आप शायद कुछ समय के लिए अगर आप पूरा अगर डिलीट कर दें माइंड सेट तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ऐसा लगेगा कि हम बहुत ही अच्छी शांत जगह पर रहें। खुशी अगर हो तो कच्ची जगह पे भी खुशी अगर हो, मन में शांति हो, संतोष हो, तो इस जगह पे भी आदमी खुश रहकर अपना जीवन यापन चला रहे हैं और मजे की ज़िंदगी जी रहे हैं। दारू मीट वगैरह, दारू मीट नहीं चलता है? हाँ पकड़ो। अरे बेटे बाबू नारायण डर लगे। अच्छा दारू मीट वगैरह कुछ नहीं चलता है? हाँ नहीं चलता। और कितने साल से नहीं चलता या सदियों से ऐसा ही है? अजी और गाँव अड्डे हमको बडेरो आयो एक चीजार दादा वो इनके पापा के बचन है जो पक्का मकान नहीं बन पाते। अच्छा मैं कच्चा में रहा हूँ, मेरे झोंपड़ी है वहाँ बैठा है, झोंपड़ी में थोड़ा दाल रोटी मिल जाए। दाल रोटी कमी नहीं रहे? हाँ कमी, और दाल रोटी मिल रही है आपको? हाँ हाँ मिल रही, सब मिल रही। अब और सही है, मिल रही। देवनारायण महाराज की जय हो। यह देवमाली में एक जगह है जहाँ पर आप अगर चर्म रोग है या खुजली है, कोढ़ है, तालाब है जो देवनारायण मंदिर के पास में ठीक नीचे है। इसमें आप अपना स्नान भी कर सकते हैं, पानी ले जा सकते हैं, उसको डाल करके नहा सकते हैं, इससे आपका चर्म रोग ठीक हो सकता है।